हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कल दो टॉपिक्स पढ़ा था, उपसर्ग और प्रत्यय। उन सभी से रिलेटेड आप जाकर क्वेश्चंस बैंक से एक बार क्वेश्चंस देखकर बना लीजिए। जो भी हम टॉपिक्स पढ़ाते हैं वो एक बार आप चेक किया कीजिए कि क्या इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं या नहीं। आंख मूंद कर जो है विश्वास नहीं करना है, ठीक है, और समझ में आए वहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए इस टॉपिक को जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समास, समास जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ही होगा कि समास का सर अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप या सम्मिलन। संक्षेप मतलब कि शॉर्ट और सम्मिलन मतलब कि जोड़ना। तो समास का अर्थ ही होता है का संक्षेप, यानी किसी भी सेंटेंस को छोटा बना के उसको जो है जोड़ दिया जाता है, उसी को समास कहते हैं। ये मेरा परिभाषा था अपन खुद के, ठीक है। जैसे कि समास के अर्थ पूछे तो आप संक्षेप बताइए या तो सम्मेलन बताइए, ठीक है। लेकिन इसका परिभाषा आपसे अगर कोई पूछ देवे कि बताइए कंपाउंड का डिफिनीशन क्या है, और वो भी हिंदी में, तो बताएंगे क्या, दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्तियों या शब्दों को छोड़कर एक हो जाते हैं उसे समास कहते हैं। आपके मन में वो आया होगा कि सर पद किसे कहते हैं। तो जब हम शब्द पढ़ा रहे थे तो शब्द के जो पहला वीडियो था उसमें हम पद बताए थे कि जो शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है उसे पद कहते हैं। मालूम है आप लोग नहीं देखे हैं तो हिंदी ग्रामर के एकदम शुरू से हम पढ़ा रहे हैं, शुरू से वर्ण से पढ़ाना स्टार्ट किए थे और आज हम लोग समास में पहुंच चुके हैं। आप नहीं देखे हैं वीडियो तो जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में, हिंदी ग्रामर नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको खोलिए और आपको पता चलेगा कि हिंदी ग्रामर में सबसे नीचे आइएगा, सबसे नीचे बहुत सारा वीडियो जो नया नया हम डाले हैं वो आपको मिलेगा। उसमें पुराना भी वीडियो होगा जो ट्रिक से रिलेटेड होगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो परिभाषा क्या था समास का कि दो या दो से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति, अब विभक्ति कहिएगा कि क्या होता है, तो कारक पढ़े हैं, विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं, कारक पढ़ा दिए हैं भाई, जाके आपको देखना होगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पिछला वीडियो आप देखेंगे तो अगला टॉपिक जो है आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं, एक हो जाते हैं, एक पद बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। समझ गए? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों को छोड़कर एक पद बनाते हैं उसे हम लोग समास कहते हैं। परिभाषा से नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए जैसे राजा की पुत्री, अब राजा की पुत्री में की जो है विभक्ति है कि नहीं, कैसे विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के, संबंध का की के, तक की आया कि नहीं, तक की जो है क्या हो गया, कारक है, की कारक, और वो पूछेगा कि कौन कारक, तो संबंध कारक है कि नहीं। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पद, तो दो गो है राजा और पुत्री, अब जब अपने बीच की विभक्तियों, तब विभक्ति की है, विभक्तियों या शब्दों को छोड़कर, तक की को छोड़ दीजिए, की को छोड़ दिया, एक नया शब्द बनाता है, एक पद बनाता है। तो राजा और पुत्री की को छोड़कर एक नया शब्द बनाया राजपुत्री,
ये का होगा, समास होगा, समझें। यानी दू गो शब्द जब अपन बीच के विभक्ति को हटा देता है ओकरे कहते हैं समास। एगो बीच के हटा के आ नया शब्द बनाता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, भाई और बहन, भाई और बहन। तो देखिए एजा एगो विभक्ति लिखल है आ शब्द भी लिखल है, तो और तो विभक्ति है नहीं, तो यहाँ पे शब्द है। तो जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को हटा दे आ चाहे किसी शब्द को हटा के एगो नया पद बनाए, एगो नया शब्द बनाए, उसे हम लोग समास कहते हैं। तब भाई और बहन के बीच से एगो शब्द हट गया और तकाची बन गया भाई बहन। समझे अब समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों को छोड़कर एक नया शब्द बनाता है, एक नया पद बनाता है, उसे समास कहते हैं। बड़ी आसान है। अब देखिए समास के 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। याद करेला तुरंत ट्रिक बताएंगे। पहला देखिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास। ठीक है, इस समास के 6 गो भेद हैं। अब ट्रिक के दादा से पढ़ रहे हैं तो ट्रिक लेना जो है जरूरी था। देखिए कैसे, समास 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 दादा के कब तक समास दादा के कब तक हई। आइए अब समझते हैं। जैसे कि जो मान के चलिए कि दादाजी हैं और आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं, तो कोई छोटा लड़का नहीं रहता है जाके पूछता है कि समास दादा के कब तक हई, यानी कब, वो मजाक में पूछता है। जैसे वो बच्चा है उसको क्या ज्ञान है, वो पूछेगा समास दादा के, समास के बोलता है समास दादा के कब तक हई, समास दादा के कब तक है। वो बच्चा पूछता है कि नहीं हमने से आके। एगो छोटा बच्चा जब कोई आखिरी पड़ाव में होता है उसके दादाजी, तो वो पूछता है समास दादा के कब तक है। ये ट्रिक हम बना दिए हैं। देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं। समास से समास, एगो द से द्विगु समास, एगो द से द्वंद्व समास, और के जो है इधर साइलेंट है, क से कर्मधारय समास, ब से बहुब्रीहि समास, और त से तत्पुरुष समास। एजा क जो है साइलेंट है, हई भी जो है साइलेंट है। अब पूछिएगा कि अवयवी भाव समास कहाँ गई, तो आप लोग सुने होंगे कि क जो बना है क और अ से मिलकर बना है, तो अ से अवयवी भाव समास। समझ गए, ये ट्रिक था। इस ट्रिक से जो है आप कभी भी समास के 6 भेद को नहीं भूल सकते हैं कि समास दादा के कब तक हई या कब तक चलबई। समास दादा के कब तक चलबई भी लगा सकते हैं हई के जगह, का है कि हई जो है साइलेंट था, है कि नहीं। अब जो है आप लोग याद कर लिए समास के भेद की कितने भेद हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक एक समास को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो देखिए आइए, जिस समास में अंतिम पद यानी उसको उत्तर पद भी कहते हैं, प्रधान होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मान के चलिए हम लिखें राजा की पुत्री लिखें,
तो एकरा में एकरा हम लोग कहेंगे अंतिम पद, यानी लास्ट वाला को ही अंतिम कहते हैं, अंतिम लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ई जब प्रधान होगा, प्रधान मतलब कि मेन होगा, उसी को कहेंगे तत्पुरुष समास। समझ गए कि जिस समास में अंतिम पद जो है प्रधान होगा, प्रधान मतलब जानते हैं गांव में प्रधान होता है जो मेन होता है, कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो प्रधाने के बोला जाता है, मेन होता है। यानी कि जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आया तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? एग्जाम्पल देंगे, पहले एग्जाम्पल देने से पहले एगो नोट्स है कि तत्पुरुष समास के बीच से कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्ह का लोप होता है। यानी तत्पुरुष समास जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें कर्म से लेकर और कहाँ तक, तो अधिकरण कारक तक के जो चिन्ह होता है, यानी कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता वाला नहीं, कर्म से स्टार्ट करेंगे, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, पदान से, संबंध का की के, अधिकरण में पे पर, इस सब के कर्म से लेकर अधिकरण तक के चिन्ह का बीच में से जो है लोप होता है। लोप मतलब गायब होता है। समझ गए? ये एगो नोट था, याद रखना है कि तत्पुरुष समास में कर्म से लेकर जो अधिकरण कारक तक के चिन्ह का जो है लोप होता है, यानी कि गायब हो जाता है। देखिए तत्पुरुष समास को एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि जिस समास में अंतिम पद यानी उसको उत्तर पद भी कहते हैं प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। अब देखिए इसमें तोड़ने वाला जो है एक्चुअल में प्रधान है। कैसे प्रधान है? तो सिर है, अब सिर है तो सिर को जो तोड़ता है, मान के चलिए ये सिर है मेरा, इसको जो है कोई आके तोड़ दिया, फोड़ दिया, तो उसके पीछे जो है हम लोग जाएंगे कि नहीं? उसके पीछे थाना पुलिस सब लगा देंगे। कहे कि मतलब उसके पीछे हम लोग जा रहे हैं, थाना पुलिस के लगा रहे हैं, तो आखिर प्रधान होगा तब तो हम लगा रहे हैं, है कि नहीं? तो जिसका अंतिम पद प्रधान होता है ओकरा तत्पुरुष समास कहते हैं। आ सिर को तोड़ने वाला, एकरा में से को विभक्ति चिन्ह को गायब करेंगे तब जो है जाकर एगो नया शब्द बनेगा सिर तोड़। सिर तोड़ तो ये क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। समझ गए? तो देखिए देह से चोर, देह से चोर, तो देह से चोर, देह और चोर जो है दो गो है वर्ड, और इसमें से विभक्ति चिन्ह से को जब गायब करेंगे तो एगो नया शब्द बनेगा देह चोर। देह चोर बनेगा जो देह से चोर होता है। तो विभक्ति चिन्ह गायब किए तभी तो समास बना, और इसमें जो है अंतिम पद चोर जो है प्रधान था, इसीलिए इसे जो है हम लोग तत्पुरुष समास कहें। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। असमास किसे कहेंगे? तो जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों को छोड़कर एक नया पद बनाता है, एक नया शब्द बनाता है, उसे समास कहते हैं। एगो किताब के लिए घर, किताब के लिए घर में जो है घर सबसे मेन है, काहे कि घर नहीं रहेगा तो किताब कहाँ रखेंगे, है कि नहीं? तो के लिए विभक्ति है तो के लिए को हटाएंगे, और अगर संधि करेंगे तो किताब जो घर होगा, और समास बनाएंगे तो क्या होगा? किताब घर होगा। समझ गए? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में? तो पूछेगा कि बताइए सिरतोड़ जो है कौन सा समास है, सिरतोड़ कौन सा समास है? तो आपको देखना होगा कि एकर अंतिम पद जो है प्रधान है, इसीलिए ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। किताब घर कौन सा समास है, ऐसे पूछेगा आपसे। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, ग्रामर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में इसी प्रकार पूछे जाते हैं। जैसे मान के चले किताब घर कौन सा समास है, तो आपको पता रहना चाहिए कि किताब घर में घर जो है
उत्तर पद प्रधान है, जिसके कारण ये तत्पुरुष समास होगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जो भी हम टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो है आप एक क्वेश्चंस बैंक खरीदिए, उसमें देखिए कि उससे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्यूशन कीजिए। तभी तो हम लोग जानेंगे कि आज जो हम पढ़े हैं उससे कुछ प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है कि नहीं। तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वीडियो देख के आप वीडियो देखें, अभी हो सकता है कि 2 दिन तक याद रहे, फिर आप भुला जाइएगा। और जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं खुद से तो वो जो है हम लोगों को लाइफ टाइम याद रहता है। तो आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग 5 और समास, जैसे कि समास के 6 भेद हैं, तो आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा और कल जो है 5 के पढ़ेंगे। एक एक को जो है एकदम विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। जितने भी टॉपिक्स आप लोग पढ़े हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में देखिए और उसको बनाइए कि हमसे बन रहा है कि नहीं। तभी तो आपको लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और वीडियो देखे हैं तो इसको शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, कोई बात नहीं है। वीडियो देखें तो मेरे तरफ से जो है धन्यवाद।